हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं संदीप, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 8 का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस समर एडवेंचर क्लासेस में। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल भाषा में कहें तो लाभ और हानि। अक्सर हम बाजार जाते हैं और कोई भी आर्टिकल खरीदते हैं। सपोज करिए मैं एक साड़ी लेने के लिए गया और वो साड़ी मुझे पड़ती है 500 रुपए की। 500 रुपए की एक बेसिक साड़ी पड़ती है मुझे। अब मैं थोड़ी सी जांच पड़ताल करता हूँ दुकानदार के साथ। वो फेमिलियरिटी से मुझे बता देता है कि आगे से ये साड़ी मुझे पड़ी थी 450 रुपए की। तो मेरा नॉर्मल कॉमन सेंस मुझे बता देता है कि 450 रुपए की अगर साड़ी उसको पड़ी थी तो उसको बेसिक सा क्या फायदा हुआ, जो प्रॉफिट हुआ उसको, प्रॉफिट यानी कि फायदा कितना हुआ। 500 में से अगर मैं 450 को घटाऊं तो उसे 50 रुपए का फायदा हुआ इस ट्रांजैक्शन पे जो उसने मुझे साड़ी बेची। जाहिर सी बात है, कोई भी अगर बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, कोई भी व्यापारी अपना फायदा ही देखेगा। वो मुझे 500 की चीज 450 की 450 को नहीं बेचेगा। वो 500 रुपए थोड़ा बढ़ा के बेचेगा। 50 रुपए का उसने फायदा उठाया, 50 रुपए फायदा है। हम इसे आम भाषा में मैथमेटिक्स में प्रॉफिट का नाम देते हैं। समझ में आया। ये जो प्राइस है हमारा 500 रुपए, इसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि दुकानदार ने मुझे कितने में बेचा, ये उसके लिए सेलिंग प्राइस है। हाँ, मेरे हिसाब से ये खरीदने का प्राइस है, लेकिन अभी हम दुकानदार के पर्सपेक्टिव से, उसके परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं। ठीक है। 450 रुपए ये दुकानदार को कॉस्ट प्राइस पड़ा। कॉस्ट प्राइस सिंपल भाषा में समझे, ये मैंने आपको कॉमन सेंस से बताया। 500 में से 450 माइनस करके सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एक चीज और समझिए यहाँ पे, प्रॉफिट किसी भी बिजनेसमैन, किसी भी सेल्समैन, किसी भी एजेंट या किसी भी नॉर्मल छोटे मोटे दुकानदार को तभी होगा जब उसका बेचने वाला प्राइस बड़ा होगा खरीदने वाले प्राइस से। कई बार ऐसा होता है बिजनेसेस बंद हो जाते हैं क्योंकि उनको चीजें अलग अलग घटनाओं के चलते मार्केट्स में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो उन्हें कॉस्ट प्राइस ज्यादा होते हुए भी अपने माल को, अपने सामान को कम कीमत पे बेचना पड़ता है अलग अलग कारणों के चलते। तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होते हुए भी उनको कम में सामान निकालना पड़ता है। हो सकता है बिजनेस में अलग अलग फेलियर हो अलग अलग कारणों के चलते। तो अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम हो तो हम कहते हैं दुकानदार या बिजनेस को लॉस हुआ है। लॉस यानी कि हानि, घाटा। आम भाषा में घाटा भी बोलते हैं, नुकसान भी बोलते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एस टी माइनस सी पी, यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा आपका, कॉस्ट प्राइस कम होगा। लॉस में ऑन दी अदर हैंड, लॉस में मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ लिख के। लॉस में क्या होगा, लॉस वाले केस में जब आपको नुकसान होगा सीपी बड़ा होगा आपका, यानी कि आपने कोई चीज ज्यादा में खरीदी होगी और कम में बेच दी। कॉमन सेंस है, ठीक है, समझिए आराम से। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल मैंने एक मोटरसाइकिल साल 2018 में 60,000 रुपए की खरीदी। 2 साल मैंने उसे यूज किया। ऑब्वियस सी बात है, काफी स्वाभाविक है कि उसमें कुछ वेयर एंड टियर आया होगा। मैंने मोटरसाइकिल को यूज किया होगा। 2020 में अगर मैं उसे बेचने जाऊं 2020 में अगर मैं उसे बेचने जाऊं तो मुझे काफी कम कीमत पे उसे बेचना पड़ेगा। सपोज करते हैं मेरी मोटरसाइकिल अभी भी काफी अच्छी कंडीशन में है, लेकिन उसे 40,000 रुपए का मुझे बेचना पड़ता है। अगर मैं नेट नेट देखूं तो 60,000 से 40,000 आया हूं मैं, यानी कि मुझे 20,000 रुपए का घाटा देखने को मिलता है। एक अच्छा एग्जाम्पल है लॉस का, जहां पे बेचने वाले इंसान को लॉस यानी हानि उठानी पड़ रही है। क्यों हानि उठानी पड़ रही है दोस्तों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस 60,000 था, सेलिंग प्राइस 40,000 था। ठीक है। तो लॉस के लिए हम क्या करेंगे,
सबसे पहले तो हम देखेंगे सीपी बड़ा होना चाहिए एसपी से, कॉस्ट प्राइस बड़ी होनी चाहिए सेलिंग प्राइस से। सिंपल समझिए इस बात को। तो लॉस के लिए क्या समझेंगे, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। लॉस कब होगा आपको, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी सेलिंग प्राइस से। और मैथमेटिक्स में दो चीजें होती है, क्या और कितना। तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। लॉस क्या होता है, वो कंडीशन, वो शर्त जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाती है सेलिंग प्राइस से। कितना होता है लॉस, सीपी माइनस एसपी। सीपी 60,000 है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, एसपी है 40,000 रुपये। तो लॉस आ जाएगा आपका 20,000 रुपये इस सवाल के लिए। 20,000 रुपये का आपको लॉस देखने को मिलेगा यहाँ पे। समझे सवाल को। दो कंडीशन मैंने आपको दिखाई, एक प्रॉफिट की, एक लॉस की। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अब सवाल आता है कि कैसे इस प्रॉफिट और लॉस को परसेंटेज के ऊपर एक्सप्रेस करें। देखिए परसेंटेज हमारे जीवन में काफी अच्छा रोल एक्सप्रेस करता है। कैसे, एक आम आदमी को जो मजदूरी करता है या जो छोटी मोटी खेती बाड़ी भी करता है, आप उसे बोलिए कि मैं जितना कमाऊंगा मैं उसका 25% तुझे दूंगा। नॉर्मल व्यवहार में, आम डेली लाइफ में या पैसे के व्यवहार में अगर हम देखें तो किसी भी आम इंसान को जो 2 या 3 साल नौकरी करता है, अगर उसने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं भी करी है, तो वो ये बात को समझ जाता है कि 25% क्या होता है। 25% का मतलब हर 100 में से 25, यानी 100 में से 25 मतलब 200 में से 50, 300 में से 75, 400 में से 100 और 1000 में से 100 में से 25 का मतलब होता है 1000 में से 250। तो परसेंटेज एक काफी अच्छा तरीका है चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए। तो क्यों ना हम प्रॉफिट और लॉस को भी परसेंटेज में एक्सप्रेस करें। आइए समझते हैं कैसे। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है कि परसेंटेज में हम बेस वैल्यू क्या लेते हैं। परसेंटेज में हम बेस वैल्यू लेते हैं ओरिजिनल को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोहन जनवरी में उसका वजन मोहन का 60 केजी था और किसी कंपटीशन के चलते, किसी रेसलिंग कंपटीशन के चलते समझिए उसे कुश्ती की प्रतियोगिता लड़नी है मोहन को, और 3 महीने में, जनवरी से फरवरी, मार्च और अप्रैल में उसे अपना वजन बढ़ाना पड़ गया और उसने अपना वजन बढ़ाया 65 केजी, बढ़ाकर कर लिया उसने 65 केजी। तो मोहन ने अपना वजन कितना बढ़ाया, हम बोलते हैं मोहन ने अपना वजन बढ़ाया 5 केजी, यानी कि इंक्रीज इन वेट। मोहन ने अपना वजन कितना बढ़ाया, वजन में कितना बढ़ोतरी हुई, इंक्रीज इन वेट 5 केजी। अब इसे अगर मैं परसेंटेज में एक्सप्रेस करूं तो सबसे पहले हम समझते हैं परसेंटेज में एक्सप्रेस कैसे करते हैं। बेस वैल्यू हम लेंगे ओरिजिनल, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी। कितनी थी ओरिजिनल वैल्यू, हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी 60 केजी। 65 तो बढ़ के आया था, इसको नहीं कंसिडर करेंगे ओरिजिनल में। बेस क्या है 60, बढ़ के कितना आया 50, बढ़ के आया 5। तो पहले मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा। जैसे टीचर हमें मार्क्स देता है, सपोज हमारे मार्क्स आए हैं 20 में से 18, तो टीचर हमें ऐसे मार्क्स देता है 20 में से 18। इसे हमने कैसे लिखा, ये है भिन्न। भिन्न के रूप में हमने इसे एक्सप्रेस कर लिया, या इसे हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। हमने इसे फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर लिया। तो ऐसे ही मुझे एक्सप्रेस करना पड़ेगा फ्रैक्शन में। 5 किलो बढ़ा, पहले था 60, तो 5 किलो बढ़ा, पहले था 60। ये मैंने इसे फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर लिया, भिन्न में एक्सप्रेस कर लिया। अब मुझे भिन्न से जाना है प्रतिशत, फ्रैक्शन से जाना है परसेंटेज। तो क्या करूंगा, मैं इंटू 100 कर लूंगा, इंटू 100। ठीक है, सॉल्व करूंगा, 0 से 0 गया, 2 इंटू 3 6, 2 गुणा 5 10, 5 गुणा 5 25/3। इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, या तो मैं इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लूंगा, या डेसिमल में लिख लूंगा, या दशमलव में लिख लूंगा, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लूंगा। दोनों में से कोई एक, और इसके आगे मैं लिख लूंगा प्रतिशत, परसेंटेज का साइन। तो आपको समझ में आया, एक बेसिक सवाल समझ लीजिए या सिचुएशन समझ लीजिए जिसमें मैंने आपको परसेंटेज में किसी चीज को एक्सप्रेस करना सिखाया। अब मैं इसी चीज को अप्लाई करके दिखाता हूं आपको प्रॉफिट और लॉस में। तो जब मैं इसी चीज को अप्लाई करना चाहता हूं प्रॉफिट और लॉस में, तो पहला सवाल आता है मैं बेस किसको मानूं। देखिए बेस किसको मानते हैं हम बेस उस चीज को मानते हैं प्रॉफिट और लॉस की कंडीशन में जो मेरा शुरुआती प्राइस था। तो मैं
मैं अगर शुरुआत कर रहा हूँ किसी चीज से, किसी भी ट्रांजैक्शन में, लेन देन, ट्रांजैक्शन बोले तो लेन देन, तो मैं जितने में लेता हूँ उसको मैं बेस प्राइस मान के चलता हूँ, सीधी बात। बेस प्राइस होगा मेरा कॉस्ट प्राइस, समझिए, और अपने दिमाग की हार्ड डिस्क में इसे स्टोर कर लीजिए। बेस प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस, बेस प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस। तो बेस किसको लेके चलेंगे? कॉस्ट प्राइस को। तो अब अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, प्रॉफिट परसेंटेज में कोई चीज एक्सप्रेस करनी है, तो मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट को पहले फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करूंगा, प्रॉफिट कितना आया मेरा, और डिवाइड बाय सीपी। सीपी मेरा बेस है। ये मैंने सबसे पहले फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया चीजों को। अब मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने के लिए क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। सेम यही कहानी हम लॉस में दोहराएंगे। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100, परसेंटेज लिख लेंगे। चलिए कुछ सवाल दोहराएंगे इस पे कुछ। पहले इसको समझ लीजिए आराम से। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, चलिए पहला सवाल। श्याम श्याम एक व्यक्ति का नाम है जो एक बाइसिकल खरीदने जाता है। श्याम गोज टू बाय अ बाइसिकल, एक बाइसिकल खरीदने जाता है मार्केट, और उसे बाइसिकल पड़ती है ₹1500 की, 1500 रुपये की उसे बाइसिकल पड़ती है। अब सपोज करिए वो रास्ते में आ रहा है और उसे एक ज़रूरतमंद इंसान मिलता है जो जिसे बाइसिकल की बहुत ज़रूरत है। वो उसे कहता है कि ये बाइसिकल मुझे दे दीजिए, मुझे दुकान जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, उसे कुछ बहुत ज़रूरत है इस बाइसिकल की। वो कहता है कि मुझे ये बाइसिकल दे दीजिए, मैं आपको इस बाइसिकल का 1800 रुपया देने को तैयार हूं। तो श्याम इस ऑफर को हाथों हाथ लेते हुए उसे बाइसिकल दे देता है। तो श्याम को बाइसिकल कितने में पड़ी दोस्तों? श्याम को बाइसिकल पड़ी 1500 रुपये। कॉस्ट प्राइस हुआ 1500। कॉस्ट प्राइस हुआ शाम के लिए 1500 रुपये। शाम के लिए सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 1800 रुपये। ये शाम के लिए हुआ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। आप साफ साफ देखने को मिल रहा है आपको, हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं शाम के परिप्रेक्ष्य से। शाम हमारा बेसिक सब्जेक्ट है इस सवाल में, प्रॉफिट और लॉस के सवाल में। शाम के परिप्रेक्ष्य से, शाम के पर्सपेक्टिव से हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि शाम को पहली बात प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, और सवाल हमें बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कितना हुआ है शाम को। हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है 1500 और 1800 में ये रिलेशन होता है मैथ्स, यानी कि सेलिंग प्राइस बड़ा है और कॉस्ट प्राइस छोटा है। इसका बेसिक तात्पर्य ये है कि हमें प्रॉफिट हुआ है, शाम को प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम? प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस कितना है मेरा? 1800 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा? 1500 रुपये। 1800 माइनस 1500 मेरा हो जाएगा 300 रुपये। 1800 माइनस 1500 मेरा हो जाएगा 300 रुपये। अब अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, यही करूंगा। प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है मेरा? यहाँ पे दिख रहा है आपको 300 रुपये। सीधे सीधे वैल्यू उठा के यहाँ डालूंगा। 300 रुपये का प्रॉफिट। सीपी कितना है? सीपी कितना है मेरे पास? 1500 रुपये का सीपी है, 1500 रुपये का सीपी है इंटू 100। प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कट किए। 3 इंटू 5 15 और 5 इंटू 20 100। तो क्या देखने को मिल रहा है मुझे पूरे सवाल में? इसको हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। तो मुझे मिला कि शाम को 20% का प्रॉफिट हुआ है इस पूरी ट्रांजैक्शन।
साइकिल को समझिए, सवाल के साइकिल को समझिए। सबसे पहले देखना पड़ता है कॉस्ट प्राइस क्या था, सेलिंग प्राइस क्या था, बड़ा कौन सा है। इससे पता चलता है कि सवाल प्रॉफिट का है, लॉस का है। प्रॉफिट लॉस एक बार समझ में आ गया, उसके बाद पता करिए कि प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ। उसके बाद सवाल लगाइए, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100। सवाल खत्म। ठीक है, एक और सवाल करेंगे। होलसेलर, एक होलसेलर है, एक होलसेलर है, एक होलसेलर है मतलब जो थोक विक्रेता होते हैं बाजार में। सेल्स अ लॉट ऑफ गुड्स, यानी कि वो एक सामान का पूरा ढेर देता है टू अ रिटेलर। होलसेलर रिटेलर को सामान देता है एट रुपीज 5 lakhs, 5 लाख रुपए का वो रिटेलर, होलसेलर रिटेलर को 5 लाख रुपए का एक पूरा सामान का ढेर थमा देता है कि 5 लाख रुपए का एक मेरा पूरा सामान। द रिटेलर earns a profit of 20%, या चलिए 20% को थोड़ा सा चेंज करते हैं, 20% की जगह हम ले लेते हैं 30% ऑन दिस लॉट। इस सामान के पूरे ढेर पे रिटेलर को फायदा होता है 30% का। अब आपको पता लगाना है कि रिटेलर ने कितने में पूरा जो सामान का ढेर था कितने में बेचा। फाइंड द अमाउंट, फाइंड द अमाउंट, वो धनराशि पता करनी है आपको। फाइंड द अमाउंट फॉर विच द रिटेलर sold this lot of good। ठीक, चलिए सवाल को समझे। होलसेलर रिटेलर को एक सामान का ढेर थमाता है 5 लाख रुपए का, रिटेलर अब उस पर प्रॉफिट कमा लेता है 30% का। ठीक है, अमाउंट निकालनी है आपको कि रिटेलर को एक कितने में बेचा उसने रिटेलर ने। दो तरीके हैं देखिए सवाल करने के, एक तो बेसिक है और दूसरा आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। बेसिक कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि मुझे 5 लाख रुपए, तो कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस किसके लिए, इसको समझिए, इस पूरे चक्र को समझिए। ये होलसेलर है आपके पास और होलसेलर ने सामान थमाया है, होलसेलर ने सामान थमाया है आगे रिटेलर को। ठीक है, कितने का सामान थमाया है, 5 लाख का। 5 लाख को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम, 5 लाख रुपए का सामान थमाया आगे। अब रिटेलर उस पर 30% का प्रॉफिट कमाता है। जाहिर सी बात है, किसी चीज पे अगर 30% का प्रॉफिट कमाना है तो 30% बढ़ा के बेचना होगा। ठीक है, 30% निकालेंगे 5 लाख का, तो 30% ऑफ 5 lakhs, 30% निकालेंगे 5 लाख रुपए का। कैसे निकालेंगे, 30/100 इंटू 5 लाख। ठीक है, 2 0 से 2 0 काटे आपने, तो ये हो गया आपका 1.5 लाख रुपए। यानी कि रिटेलर ने आगे 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। 5 लाख रुपए का सीपी है, यहाँ पे समझाते हैं आपको। सीपी इज इक्वल टू रुपीज 5 लाख, 5 लाख रुपए का आपका सीपी है। और जो आपको प्रॉफिट हुआ, ये जो 1.5 लाख है, 1.5 लाख रुपए, ये आपको फायदा हुआ है पूरी ट्रांजैक्शन में। जब मैंने कोई चीज बढ़ा के बेची है तो जाहिर सी बात है, मुझे स्वाभाविक है, नेचुरल है कि मुझे फायदा हुआ होगा। 1.5 लाख रुपए का मुझे फायदा हुआ है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 1.5
5 lakhs, ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था SP माइनस CP इज इक्वल टू प्रॉफिट। अगर इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा घुमाऊं, मैं CP को इधर लेके जाऊं इक्वल टू के, तो बन जाएगा माइनस से प्लस। तो SP बनता है मेरा प्रॉफिट प्लस CP, प्रॉफिट प्लस CP। प्रॉफिट कितना है मेरा 1,50,000, CP है मेरा 5 लाख, तो ये बन जाता है मेरा 6,50,000, 6,50,000 रुपए। ये मेरा सेलिंग प्राइस है रिटेल। ठीक है, इसी सवाल को फॉर्मूला से करके दिखाएंगे। अभी इस सवाल को फॉर्मूला से करके दिखाएंगे। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है हमें, फॉर्मूला क्या कहता है हमें, SP इज इक्वल टू SP इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू CP। हालांकि इससे थोड़ा लंबा पड़ेगा, आप ये थोड़ा लंबा रास्ता है सवाल को सॉल्व करने का, लेकिन फिर भी आप सवाल के फॉर्मूले को नोट करिए। SP बराबर 100 प्लस गेन परसेंट। गेन और प्रॉफिट एक ही चीज होती है, बोलने का तरीका अलग है। गेन बोलिए या प्रॉफिट बोलिए, दोनों का मतलब वही होता है लाभ या फायदा, लाभ या फायदा। SP इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू CP। देखिए गेन परसेंट निकालिए सबसे पहले। आपको गेन कितना हो रहा है, आपको 5 लाख पे 1.5 लाख रुपए का 30%, अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट दिया 30% का फायदा हो रहा है, 30% का फायदा हो रहा है। तो जो गेन परसेंट है आप लिखेंगे गिवन या दिया हुआ है, गेन परसेंट बराबर 30 और CP बराबर 5 लाख, ये आपको दिया हुआ। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे SP बराबर 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू CP। CP कितना आपका 5 लाख। ठीक, सॉल्व करिए पहले से। 100 प्लस 30 130 बाय 100 इंटू 1 2 3 4 5। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 13 इंटू 5 हो जाता है आपका 65। यहाँ लिख लेता हूँ 13 इंटू 5 65। 3 जीरो यहाँ पे है, 1 जीरो यहाँ पे है, 4 जीरो लगाऊंगा मैं, 1 2 3 4, और आपका बिल्कुल वही आंसर आ रहा है जो थोड़ा पहले आता, 6,50,000 रुपए। यहाँ पे भी देखिए सेम 6,50,000 रुपए। हाँ, ये सवाल मैंने बिना फॉर्मूला लगाए करा है, मैंने पूरा प्रोसेस समझाया आपको। देखिए प्रोसेस से भी वही आंसर आ रहा है जो फॉर्मूला से आया था। आपकी इच्छा आप कैसे भी कर सकते हैं। हाँ, ये फॉर्मूला आपको बस अपनी मेमोरी में फिट बैठाना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा एग्जाम में, वरना नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से, यहाँ मैंने प्रोसेस का इस्तेमाल किया है। पहले 30% निकाल लिया, उसके बाद हमें पता है SP माइनस CP प्रॉफिट होता है, मैं CP को इधर लेके गया, SP इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस CP। जो तरीका आपको अच्छा लगता है आप उसे अपना सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला है, कैलकुलेशन दोनों में ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, तो कैलकुलेशन दोनों में बराबर है, आप जैसे चाहें वैसा वैसा आप मेथड अपना सकते हैं। आइए अब अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं हमारे पास एक होलसेलर है ए, जो एक रिटेलर बी को और रिटेलर बी एक कंज्यूमर सी को, ऐसा पूरा ट्रांजैक्शन चलता है। होलसेलर ए से सामान जाता है रिटेलर बी तक, और रिटेलर बी से सामान जाता है कंज्यूमर सी तक। फॉर एग्जाम्पल ये सामान है एक टेलीविजन सेट, एक टेलीविजन सेट जिसकी कॉस्ट है ₹20,000, इसकी कॉस्ट है ₹20,000।
अब होलसेलर ए कहता है रिटेलर बी को कि मैं जब तुझे सामान बेचूंगा, मैं जब तुझे ये सामान बेचूंगा तो मैं तुझे 10% के प्रॉफिट में बेचूंगा। 10% के प्रॉफिट, यानी कि मैं तो भाई अपना 10% प्रॉफिट कमाऊंगा ही कमाऊंगा। और रिटेलर बी चाहता है, रिटेलर बी वांट्स, अब रिटेलर तो नहीं बताएगा ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर को कि भाई मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ। होलसेलर तो बोलता है, होलसेलर रिटेलर की खुली बातचीत होती है। वो कहता है कि मेरे को सामने टीवी का पूरा सेट पड़ा है 20,000 रुपए का, मैं अपना 10% अपने पास रखूंगा, आपको इतने में दूंगा, आपको चाहिए लो, नहीं चाहिए ठीक है, मेरे पास और भी रिटेलर है। रिटेलर को जितने में सामान पड़ता है वो उसमें अपनी कैलकुलेशन जोड़ता है, अपना दुकान का किराया जोड़ता है, बोलता है कि मेरे पास इतने एम्प्लॉयज हैं, मुझे इनका सैलरी भी निकालना है, फिर मुझे अपना भी देखना है, तो उस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करता है। कुल मिला के रिटेलर चाहता है कि मुझे आगे 15% का प्रॉफिट हो जाए, 15% का प्रॉफिट हो जाए, ये चाहता है। तो हमें निकालना है इस साइकिल में कंज्यूमर को कितना कॉस्ट देना पड़ेगा इस टेलीविजन सेट के लिए। जो 20,000 रुपए का टेलीविजन सेट होलसेलर को पड़ रहा था वो कंज्यूमर को कितने का पड़ेगा। आपको प्योर साइकिल चलानी है, कुछ नहीं करना, नो फॉर्मूला नीडेड, कुछ फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं है, आराम से चलेंगे, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। देखिए, जब होलसेलर ए रिटेलर बी को बेच रहा है तो उसके लिए ये सेलिंग प्राइस है, होलसेलर के लिए ये सेलिंग प्राइस है। लेकिन ध्यान रखिए हम रिटेलर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा। तो रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस फॉर रिटेलर इज इक्वल टू, रिटेलर के लिए जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगी आपको, होलसेलर चाहता है उसे, होलसेलर चाहता है, होलसेलर यहाँ पे चाहता है कि उसे 10% का प्रॉफिट हो। कितने पे 10% का प्रॉफिट हो? 20,000 पे। तो ये कॉस्ट प्राइस है सीपी फॉर होलसेलर के, सीपी फॉर होलसेलर के। होलसेलर ही चाहता तो है, ठीक है, एसपी कितना होना चाहिए? फिर सवाल ये है, जो होलसेलर के लिए एसपी होगा, इसको ध्यान से समझिए, एसपी फॉर होलसेलर, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रहा हूं, जो एसपी होगा होलसेलर का वही सीपी हो जाएगा, सीपी फॉर रिटेलर, वही सीपी हो जाएगा आपका रिटेलर के लिए। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपका सवाल ऑलमोस्ट विन विन सिचुएशन है आपके लिए, बस आपको कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। होलसेलर ने रिटेलर को सामान दिया तो जितने में सामान दिया वो होलसेलर के लिए सेलिंग प्राइस है, और रिटेलर सामान ले रहा है तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। एसपी फॉर होलसेलर इज इक्वल टू सीपी फॉर रिटेलर। कितने में सामान दिया मैं देखता हूँ, एसपी इज इक्वल टू वही फॉर्मूला जो मैंने प्रीवियस पेज में लिखवाया था आपको, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी, कितना होगा 100, गेन परसेंट कितना बोला मैंने आपको अभी 10%, 10 लिखेंगे सिर्फ, परसेंट नहीं लगाएंगे, डिवाइड बाय 100, और कॉस्ट प्राइस होलसेलर को पड़ रही है 20,000 रुपए की। सॉल्व करेंगे, 100 10 110 डिवाइड बाय 100 इंटू 20,000, 1 2 1 2, 110 इंटू 2 220, और जो यहाँ पे 2 जीरो है आप इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, ये हो जाएगा आपका 22,000 रुपए। सिंपल सी बात है, रिटेलर को सामान पड़ रहा है रुपए 22,000। अब देखिए रिटेलर चाहता है आगे और फर्दर 15% प्रॉफिट, रिटेलर चाहता है दोस्तों 15% का प्रॉफिट। दोबारा से यही प्रोसेस लगाना है आपको, बस अब आपका कॉस्ट प्राइस चेंज होके 22,000 रुपए हो जाएगा, और अब आपको कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से पता चल जाएगा कि कंज्यूमर को कितने का सामान पड़ेगा। तो एसपी फॉर, इसी लाइन को दोबारा चेंज करके लिखेंगे, एसपी फॉर रिटेलर इज इक्वल टू सीपी फॉर कंज्यूमर। एसपी फॉर
retailer is equal to CP for consumer। रिटेलर के लिए एसपी होगा, वही कंज्यूमर के लिए सीपी होगा। और ये लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का, इसको आप आराम से करिए। तो एसपी इज इक्वल टू दोबारा से 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। ठीक, 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू सीपी। 100 प्लस, इस बार हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, याद करिए 15% प्रॉफिट चाहिए मुझे। 100 प्लस 15% डिवाइडेड बाय 100, और सीपी मेरा कितना है, याद करिए सीपी मेरा कितना है, 22,000। 100 और 15 115 डिवाइड बाय 100 इंटू 22,000। 20 से मैंने 20 काटे, 115 इंटू 22। थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ पे, 115 इंटू 22, तो ये बनता है आपका 2530 और 10 और, यानी कि 25,300 रुपये। यानी कि फाइनल आंसर टीपी फॉर कंज्यूमर इज इक्वल टू ₹25,300। कंज्यूमर को दोस्तों इतने में पड़ेगा ये टेलीविजन से। सिंपल, कुछ नहीं है, हमने साइकिल चलाया। सवाल शुरू में देख के घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना। ऐसे सवालों के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, आपको बस एक बेसिक सा साइकिल कंप्लीट करना है, शुरुआत से लेके एक स्टेप, उसके बाद एक और स्टेप। अगर एक और स्टेप दे दिया जाए तो इसी चीज को एक और बार कंप्लीट करना है, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। वैसे उम्मीद नहीं करते हम कि आपको 2 से ज्यादा बार साइकिल चलानी पड़े। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रॉफिट लॉस की क्लास, जिसमें हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए, सवाल करवाए, फॉर्मूला सिखाया प्रॉफिट लॉस का, परसेंटेज का। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।